वैज्ञानिक थे कौन? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। इन्हीं के सम्मान में विद्युत धारा का मात्रा क्या रखा गया? एम्पियर रखा गया। एम्पियर कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहीं के होंगे लेकिन भारत के नहीं होंगे, याद करना बढ़िया से। इंग्लिश से नाम सुन रहा है। फ्रांस के वैज्ञानिक, इनका पूरा नाम क्या है? आंद्रे मारे एम्पियर है। इन्होंने किसी भी बंद वक्र के लिए उसमें चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला दिया, मैथमेटिकल रूप दिया, जिसे एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। यह एम्पियर का परिपथ नियम है। अर्थात किसी बंद वक्र के लिए चुंबक के क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन का संकेत यह है, चुंबक के क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा और उसके म्यू नॉट के गुणा के बराबर होता है। जब यह नियम प्रतिपादित किया गया सन 1826 ईस्वी में, एम्पियर का परिपथ नियम प्रतिपादित किया गया, जिसमें कहा जाता है कि किसी भी बंद वक्र के लिए चुंबक के क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब यह प्रतिपादन किया गया तो आसानी से हम लोग चुंबक के क्षेत्र निकाल सकते थे। हम लोग चुंबक के क्षेत्र, पीछे भी बहुत सारे हेडिंग पढ़े हैं चुंबक के क्षेत्र निकालना। एक और सूत्र पढ़ लीजिए जिनका प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक एम्पियर ने किया। उन्हीं के नाम के सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया? एम्पियर का परिपथ नियम दिया गया। आप जानबे करते हैं बहुत सारे वैज्ञानिक, जितने वैज्ञानिक हैं अपने सारे नियमों को अपने नियम पर क्या करते हैं? प्रतिपादित करते हैं, है कि नहीं जी? वही क्यों? क्योंकि अपने नाम को कई जन्मों तक जिंदा रखना है। मर जाएंगे लेकिन हमारा नाम जिंदा रहे। काम ऐसे ना करना चाहिए कि मर जाए तो विला जाए। नाम को याद कर रहा मालूम नहीं। आपको 2-4 दिन 16 दिन तक याद रखेंगे, उसको आपको बुला जाएंगे। आप लोग के यहाँ सोलहिया होता है, 16 दिन होता है आप लोग का सोरैया। हाँ वो सोरैया होता है, और क्या सोरैया कह दो, ठीक है ना? क्या कह दीजिए, क्या कह दीजिए? सोरैया कह दीजिए। घर के लोग 16 दिन याद करेंगे और 16 दिन के बाद क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। वो तो बना हुआ है, क्या बना हुआ है जी? रीति रिवाज बना हुआ है माया, रीति रिवाज बना हुआ है। ऐसे कोई मतलब है? ये बताओ, इसमें कोई मतलब है जी? इसका कोई मतलब नहीं है। जिंदा रहे तो कौन हो सकता है? पूरा नहीं हुआ। अब मरने के बाद सारा हो सकता है। पूरे गांव देहात को खिलाइए, कितनी खुशी है आपकी। लोग कहते हैं क्या खिला रहे हो? ये तो बंद कर देना चाहिए सबसे बढ़िया। जिंदा रहे तो खिलेबे नहीं किए उनके जन्मदिन पर, मरने के बाद सबको पूरे गाँव को खिलाओ। क्यों खिला रहे हैं? तो लोग कहते हैं कि लोगों को खिलाने से जो मरे हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और शांति मिलती है। पता नहीं, आप पहले अशांति मिल रही थी इसलिए नहीं खिला रहे थे। अब स्वर्ग में गए उसकी देव तो पूरा गांव देहात पूरा टोला को खिलाइए आप, उसको बिला जाइए, है कि नहीं जी? तो एक धर्म बना हुआ है। अच्छा, इससे दूर भी हट नहीं सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसको हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर कोई गरीब व्यक्ति अपने घर के किसी व्यक्ति का काम कर रहा है तो उसके लिए संभव है क्या? लेकिन फिर भी बेचारा कहीं से कर्जा काट कर खिला रहा है लोग को, पर्दार लोग को व्यवस्था कर रहे हैं। जिसके लिए सक्षम है वो तो कर रहे हैं, जो असक्षम है लोग उसको भी परेशान करते हैं। फलाना खिलाना ना लोग जहाँ मुझे कह देते हैं फलाना खिलाना ना। आइए हम लोग हेडिंग अपनाते हैं। तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे कौन? पूरा नाम क्या है? आंद्रे मारे एम्पियर ने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी चुंबक के क्षेत्र ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया, जिसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये एम्पियर परिपथीय नियम है। मतलब किसी भी बंद वक्र के लिए, कोई बंद वक्र हो, कोई बंद पृष्ठ हो, उसके चुंबक के क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन का संकेत देखो कैसे बनता है, लाइनियर इंटीग्रल। उसके चुंबक के क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब आप आसानी से चुंबक के क्षेत्र निकाल सकते हैं। कब? जितनी एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, मान लो 5 एम्पियर 10 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, अब म्यू नॉट का मान क्या होता है? फिक्स होता है। मान लो 5 एम्पियर धारा प्रवाहित की है, अब म्यू नॉट का मान फिक्स है 4 पाई × 10⁻⁷। तो आप इनका आपस में गुणा करके आसानी से क्या निकाल सकते हो? चुंबक क्षेत्र का मान न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात टेस्ला में निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र हम लोग पिछले हेडिंग पढ़े हैं चुंबक क्षेत्र निकालना। एक और सूत्र पढ़ लीजिए, जब उतना पढ़े तो एक और पढ़ लो, कौन दिक्कत है? इसे ही एम्पेयर का परिपथीय नियम कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, बढ़िया से याद कर लीजिए आप लोग। पता नहीं आगे जाकर और कोई चुंबक क्षेत्र का मान मिले। 75 को चुंबक क्षेत्र निकाले रहे हम लोग।